जय हिंद दोस्तों। और अब सेटलमेंट नहीं होगा ऐसा बोल रहे हैं कई रिकवरी एजेंट्स और कई बैंक और एनबीएफसीज कि सेटलमेंट 2024 में पूरी तरीके से बंद हो चुका है और अब आपका लोन सेटलमेंट नहीं होगा। ऐसी स्टेटमेंट मेरी नहीं है, ऐसी स्टेटमेंट है बैंक और एनबीएफसीज की। काफ़ी जगह देखने के लिए ये मिलता है, लोगों को सेटलमेंट का सही समय नहीं पता होता और सही पता नहीं होता कि कैसे करना है। तो ऐसे में बैंक या एनबीएफसी उनको डायरेक्टली बोलती है कि लोन का सेटलमेंट होना अब बंद हो चुका है, अब आपका कोई भी लोन सेटलमेंट नहीं होगा। तो इसी टॉपिक के ऊपर में डिस्कशन करने वाले हैं कि या लोन सेटलमेंट हो सकता है और इसके लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आपको फॉलो करनी चाहिए जिससे कि आपका लोन जल्द से जल्द सेटल हो जाए। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पर्सनल लोन के बारे में, यानी कि अनसिक्योर लोन अगर आपने कहीं से भी लिया है, किसी भी एनबीएफसी से, बैंक से, क्रेडिट कार्ड से, और वो अनसिक्योर लोन है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है और आपको ये वीडियो काफ़ी मदद कर सकती है इस जानकारी को जानने के लिए। इसमें काफ़ी लोगों को पूरी जानकारी नहीं होती, सभी को आधी जानकारी होती है, तो मैं आपको इस वीडियो में ए टू जेड पूरी जानकारी दूंगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जिनका लोन ऑलरेडी चल रहा है और वो लोन 1 लाख या उससे ज़्यादा का है और मल्टीपल जगह से है और वो चाहते हैं फ्यूचर में लोन को सेटलमेंट करना। अब यहाँ पे बात करता हूँ मैं एग्जाम्पल के साथ आपको। मेरा ऊपर 10 लाख का लोन आज के टाइम में 3 एप्लीकेशन या 3 बैंक से है, ठीक है। और अब 10 लाख रुपए का लोन है, मुझे डिफ़ॉल्ट हुए हुए अभी 1 महीने। अब मुझे कॉल आएगी एनबीएफसी की। अब ये समझिए मुझे एनबीएफसी की कॉल आई और एनबीएफसी ने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे लोन की ईएमआई जमा कीजिए, और मैंने सामने से कह दिया कि हाँ भाई मुझे लोन को सेटलमेंट करना है, मैं ईएमआई जमा नहीं करूँगा। तो अगर आप ऐसा बोलेंगे तो सामने वाला जो व्यक्ति है वो तो डायरेक्टली आपको मना करेगा कि भाई भाई लोन तो सेटलमेंट नहीं होता है, आपको ईएमआई ही जमा करनी होगी। तो ये गलत तरीका है लोन को सेटलमेंट के लिए बताने का। अगर ऐसे में आप किसी को भी बोलेंगे कि भाई लोन सेटलमेंट करना है, ईएमआई नहीं देनी, तो सामने से यही जवाब आपको सुनने के लिए मिलेगा कि लोन फ़ोन का सेटलमेंट वगैरह नहीं होता, आप ईएमआई दीजिए। ये कोई तरीका नहीं है बताने का। देखिए, लोन सेटलमेंट में कभी भी बैंक या किसी भी कंपनी का फ़ायदा नहीं होता, फ़ायदा होता है जो उनके कंज्यूमर या कस्टमर्स होते हैं उनका। और आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, कोई भी बैंक या एनबीएफसी नहीं चाहती है कि उसका 1 रुपया भी कभी लॉस हो। तो अगर बैंक वालों का कॉल आए तो आपको सीधे बोलना है कि अभी फ़िलहाल पैसे की आप व्यवस्था कर रहे हैं, जैसे ही व्यवस्था होती है आप उनको इन्फॉर्म करेंगे और पैसा देंगे। बस इतनी ही बात आपको करनी है, कुछ नहीं बताना है कि कब है, डेट पूछेंगे आपसे तो बोलिएगा कि अभी काम चल रहा है, जैसे ही पूरा होगा आपको बता दिया जाएगा। अब इसी तरीके से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने निकलेंगे। अब 6 महीने निकलेंगे तो सामने से आपको खुद बैंक या एनबीएफसी कॉल करके बोलेगी, भाई भाई आपने अभी तक लोन नहीं दिया है, जल्दी से मेरा पैसा दीजिए, और अगर आप पूरा नहीं दे सकते तो कम से कम आधा ही दे दीजिए, हम आपका लोन सेटल कर देंगे। ऐसा आपको कॉल आएगा। और अगर नहीं भी कॉल आता है और 6 महीने हो जाते हैं तो आप उसके बाद नोटिस पे एक रिक्वेस्ट डाल देते हैं, एक नोटिस के जरिए उनको रिक्वेस्ट भेज देते हैं कि अभी फ़िलहाल की आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है और स्टेबल नहीं है। इस कारणवश आप उनका जो भी लोन का अमाउंट है वो पेमेंट करने के सक्षम नहीं है और आपको लोन सेटलमेंट चाहिए। तो अगर आप ऐसे उनसे रिक्वेस्ट करेंगे फॉर्मल तरीके से, तब जाके वहाँ पे आपको कोई सही रिप्लाई मिलेगा। इसमें भी बैंक या कंपनी पहले आपको हाफ एन अमाउंट ही बोलती है सेटल करने के लिए। 1 लाख है या मेरा 10 लाख था तो मुझे 5 लाख में ही बोलेगी स्टार्टिंग में कि 5 लाख में ही भाई सेटल करो, इससे कम नहीं होगा। ठीक है, तो ये हुआ टिप्स एंड ट्रिक्स। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 6 महीने आपको कुछ नहीं बोलना सेटलमेंट के बारे में। वो कंपनी खुद आपको आकर बोलेगी कि ठीक है अपना लोन आप सेटल कर लीजिए, या फिर वो कंपनी वाले खुद बोलेंगे ठीक है आप लोन का पेमेंट नहीं कर सकते तो सेटलमेंट के लिए एक रिक्वेस्ट डाल दीजिए कंपनी में। कंपनी में आप एक रिक्वेस्ट डालेंगे, वहाँ से आपको ऑफर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये होता है एक फॉर्मल तरीका लोन को सेटलमेंट के लिए रिक्वेस्ट करने का। अब लोन सेटलमेंट सिर्फ किसका होगा? लोन सेटलमेंट हर एक ऐसे व्यक्ति का हो सकता है जो फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है और काफ़ी समय से उसने लोन नहीं दिया। अब देखिए 6 महीने बाद मुझे कॉल तो आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब यहाँ से कितने रुपए में सेटलमेंट करना है ये भी काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है। कुछ लोग होते हैं जो 1 लाख का 50,000 में सेटलमेंट कर लेते हैं, 70,000 में कर लेते हैं। देखिए, वन टाइम सेटलमेंट हमेशा कीजिए, यानी कि एक बार में ही पैसा देके लोन को क्लोज कर दीजिए।
भले ही 10,000 में कीजिए, 20,000 में कीजिए, 30,000 में कीजिए, लेकिन एक बार में ही क्लोज करना है। और आपको कोई अगर ऐसे ही बोल देता है कॉल पे कि हाँ भाई आपका लोन हो जाएगा सेटल, आप जल्दी से अभी 20,000 भेज दीजिए, आपने उनको जल्दी जल्दी किया और 20,000 रुपये भेज दिया और आपको पता चला कि आपका लोन तो सेटल हुआ ही नहीं, क्योंकि उसने सिर्फ कॉल पे आपको बोला, रिटर्न में कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया, रिटर्न में कोई मेल या कोई नोटिस नहीं दिया, तो समझिए आपको ऑफर नहीं आया, तो यानी आपको उसने बेवकूफ़ बनाया। अगर आप ऐसे में जमा करेंगे तो आपका जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसमें से सिर्फ माइनस होगा और ड्यू अमाउंट के लिए फिर से कल होके कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई जल्दी से पेमेंट करो। अब देखिए मेरे ऊपर 10 लाख लोन है, मैंने 1 साल तक नहीं भरा, वो 10 लाख का 12 लाख 13 लाख हो गया। अब वो जो 12-13 लाख है उसमें से 2-3 लाख पेनल्टी हटाइए, उसके अलावा जो 10 लाख प्रिंसिपल अमाउंट था उस पे 2 से 3 लाख के बीच में सेटलमेंट होता है, यानी 20 to 30% मिनिमम। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनसे कितना ज़्यादा बार्गेन करने में सक्षम हैं। मैं रहूँगा तो मैं तो 2 से 3 लाख में सेटलमेंट करवा लूँगा, मुझे पता है कि पैसा चाहिए है बैंक को, जब पैसे की ज़रूरत बैंक को होगी तो बैंक खुद आएगा आपके पास कि ठीक है जो है दे दीजिए, लोन को आपका क्लोज कर देंगे। सिंपल सा लॉजिक यहाँ पे लगाना है, आपको उनके पास नहीं जाना, वो खुद एक टाइम बाद आपके पास आएंगे कि ठीक है आप दे दीजिए, आपका जो भी लोन है वो हम क्लोज कर देंगे। तो इसका फॉर्मल तरीका मैं बता दे रहा हूँ उन्हीं लोगों के लिए है जिनका काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो गया, और एक बार अगर आप लोन सेटलमेंट करवा लेते हैं इन केस, तो फिर आपको दोबारा कहीं और से किसी भी तरीके का पर्सनल लोन वगैरह नहीं मिलता है। ठीक है, पर्सनल लोन फिर आप कहीं और से अगर लेने जाएंगे या ट्राई भी करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। 3-4-5 साल बाद छोटे छोटे लोन हो सकता है मिल जाए, लेकिन कोई बड़ा अमाउंट का बिजनेस लोन या पर्सनल लोन आपको नहीं दिया जाएगा, ये देख के कि आपने पहले ही सेटलमेंट बैंक का करवाया हुआ है। तो ये काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न होती है इस बारे में, तो मैंने उनकी ये कन्फ्यूज़न भी क्लियर कर दी। और साथ साथ में देखिए प्रोसेस होता है पूरा एक तरीके से, अगर जब तक आपको रिटर्न में नहीं लिख के आता है कि कितना अमाउंट आपको जमा करना है। और दूसरी चीज़ ये है कि पैसा कैसे देना है। पैसा या तो आप चेक के जरिए बैंक में जाके डिपॉजिट कर सकते हैं, दूसरा या तो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। आप जो करना चाहे, जैसे पेमेंट करना चाहे कीजिए, लेकिन ऑन कैश नहीं करना। ऑन कैश पेमेंट क्यों नहीं किया जाता है? क्योंकि ऑन कैश पेमेंट का कोई भी रिकॉर्ड आपके पास नहीं होता। अगर आप ऑन कैश पेमेंट करते हैं तो उसका कोई रिकॉर्ड रहेगा नहीं। तो इससे बेटर है या तो आप चेक से पेमेंट करेंगे या फिर आप उनको ऑनलाइन ट्रांसफ़र करेंगे, नेफ्ट करेंगे, तब जाकर आपका जो है लोन पूरी तरीके से सेटल होगा। और देखिए लोन सेटलमेंट में ज़्यादातर समय आपको एनओसी नहीं दी जाती है। जी हाँ, बहुत जगह बैंक वगैरह आपको एनओसी नहीं देती है क्योंकि आपने टोटल पैसा नहीं दिया होता, तो वहाँ पे एनओसी आपको नहीं मिलती है। लेकिन आपका लोन सेटल होता है, इसका एक प्रूफ होता है कि आपको मैसेज आया था, आपको मेल आया था, वो आपने अपने पास रखा है, और जो अमाउंट था वो आपने उनको पेमेंट किया है, उसका एक रिसीविंग भी आपके पास उपलब्ध है। तो ये एक प्रूफ होता है। तो इसके बाद कंपनी आपको किसी भी तरीके से परेशान नहीं कर सकती है। तो ये हुआ पूरी तरीके से लोन सेटलमेंट का सही प्रोसेस। तो इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में, और मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।